अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलिक जहांज़ मुमताज़ विद सेकंड ईयर केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइन के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी। तो रिएक्शंस ऑफ अल्काइन के जो रिएक्शंस हैं उनको भी हमने जो है वो सेम अल्कीन की तरह कैटेगराइज किया है 3 हिस्सों के अंदर। ए है हमारे पास एडिशन रिएक्शंस, बी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और सी पॉलीमराइजेशन है। लेकिन इसमें डी भी होगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा एक। पहले नंबर पर हमारे पास जो होगी वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। दूसरे नंबर पर है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन। तीसरे नंबर पर एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स और चौथे नंबर पर होगा हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर। और फिर हमारे पास जो एडिशन है वो है अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड की। ये हमारे पास एडिशन रिएक्शंस हैं। देन हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे KMnO4 ऑक्सीडेशन, यानी हम एक एजेंट डाल के उसके ज़रिए ऑक्सीडेशन करवाएंगे अल्काइन की। देन हमारे पास है कंबस्शन और लास्ट पे है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब अल्काइन के अंदर एक एसिडिक बिहेवियर भी पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसका एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन को भी डिस्कस करेंगे, यानी इसकी एसिडिक बिहेवियर को भी हम एक्सप्लेन करेंगे इन्हीं लेक्चर्स के अंदर। तो स्टार्ट लेते हैं। हम पहले देखेंगे एडिशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपली आपके पास एक अल्काइन है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया गया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और हीट देंगे। जो ट्रिपल बॉन्ड है पहले वो टूटेगा और दोनों तरफ में क्या ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। तो आपके पास इथीन आ गया। फर्दर मजीद भी इसकी हाइड्रोजनेशन की जा सकती है। तो आप मजीद इसकी हाइड्रोजनेशन करें तो आपको दिखाया गया है कि हाइड्रोजन अगेन ऐड होगी और जो डबल बॉन्ड है वो भी टूट जाएगा और तो एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और दूसरी कार्बन के पास दूसरी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी आपके पास अल्केन आ जाएगी। तो ये हमने अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करके अल्केन हासिल कर ली। ये आप अल्केन की प्रिपरेशन के लिए भी आप ये रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन। अब हम एक हैलोजन लेंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन, उसको अल्काइन के अंदर ऐड करेंगे। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक अल्काइन है, इसका रिएक्शन करवाया गया है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो सिंपली बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ क्लोरीन और दूसरी तरफ भी क्लोरीन ऐड हो जाएगी। बट ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, चूँकि अभी भी बॉन्ड मौजूद है। तो अगेन दोबारा से इसके अंदर मज़ीद क्लोरीन को ऐड करवाएंगे, कंडीशंस वही होंगी। अब डबल बॉन्ड भी टूटेगा और दोनों अतराफ में मज़ीद क्लोरीन ऐड हो जाएगी और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो टेट्राक्लोरोईथेन हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो अल्काइन लिया गया है, अल्काइन का रिएक्शन करवाएंगे हम हैलोजन एसिड के साथ। हैलोजन एसिड होता है HCl, HBr, HI वगैरह। तो यहाँ पे HBr लिया गया है। बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ हाइड्रोजन चला जाएगा और एक तरफ ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अभी भी मज़ीद रिएक्शन हो सकता है, तो हम मज़ीद एक दफ़ा दोबारा HBr ऐड करवाएंगे। लेकिन इस दफ़ा जो एडिशन होगी वो जहन में रखिएगा कि मार्कोनी को रूल को फॉलो करेंगे। तो HBr का जो Br है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है, उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम है। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा 1,1-ब्रोमो ईथेन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये आपके पास एक इथाइन है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया गया है HOH। ये रिएक्शन होगा मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 की मौजूदगी में। कंडीशन जहन में लाजमी रखिएगा। बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ हाइड्रोजन चला गया और एक तरफ OH चला गया। ये आपके पास जो प्रोडक्ट बना इसे हम इनोल कहते हैं। इन कहते हैं डबल बॉन्ड को और OH लगा हुआ है, इसे हम ओल कहते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है ये इनोल है। इनोल अनस्टेबल होता है, और ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। और जो हाइड्रोजन है ये कहाँ चला जाएगा, नीचे कार्बन के पास, क्योंकि वहाँ से बॉन्ड टूटा था तो उस पर वैकेंसी खाली हो गई थी। तो हाइड्रोजन उसके पास चला जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH यानी कि एसिटल्डिहाइड। अब एक बात यहाँ पे ज़हन नशीं कर लें कि सिर्फ इथाइन के अंदर अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। बाकी तमाम जितनी भी अल्काइन हैं, 3 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली, 5 कार्बन, जितनी भी इथाइन है उनमें अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट कीटोन बनेगा। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि हमारे पास एक इथाइन है 3 कार्बन वाली, इसमें हम वाटर की एडिशन करेंगे, कंडीशंस वही हैं। तो एक तरफ H चला जाएगा और बॉन्ड टूटने पर दूसरी तरफ OH चला जाएगा। तो ये जो आपके पास इनोल बना, ये इनोल अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा,
जो है वो डबल बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो नीचे कार्बन है इस पर वैकेंसी फ्री हो गई है, तो हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड और CH3 यानी RC डबल बॉन्ड OR आपके पास कीटोन बन जाएगा जिसका नाम है एसीटोन। ये आपको नेमिंग्स भी बता दी गई। 5 पर हमारे पास जो एडिशन है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। पहले हम अमोनिया ऐड करेंगे फिर हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड किया जाएगा। तो ये आपके पास एक इथाइन है, इसके रिएक्शन हम अमोनिया के साथ यानी NH3 के साथ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एल्यूमिना, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने HH रेड कलर से शो किए हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये कि 2 बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे? 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो पहली कार्बन के पास भी कितनी वैकेंसी फ्री हो गई? 2। तो जो अमोनिया के 2 हाइड्रोजन हैं वो वहाँ से शिफ्ट होंगे और उस कार्बन के पास चले जाएंगे। तो टोटल वहाँ पर हो गया CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर ये जो कार्बन आप देख रहे हैं दूसरे वाली, इसके ऊपर कितनी वैकेंसी खाली है? 2। बट यहाँ से भी हाइड्रोजन चला जाएगा और H और ग्रीन जो अमोनिया का तीसरा हाइड्रोजन है वो मिलकर H2 गैस बना देंगे। तो इस कार्बन के पास 3 वैकेंसी खाली होगी और नाइट्रोजन के पास भी 3 वैकेंसी खाली होगी। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो यूँ आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CN यानी कि अल्केन नाइट्राइल बन जाएगा। इसे इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं स्पेसिफिकली। अब हम HCN को ऐड करवाते हैं। ये आपके पास एक इथाइन है, इस इथाइन का रिएक्शन करवाया गया है। HCN के साथ कंडीशन में क्यूप्रस क्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है कि एक बॉन्ड टूटेगा और टूटने पर एक तरफ H चला जाएगा और एक तरफ CN चला जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट आपके पास आया, इस प्रोडक्ट को एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं, ये जहन में रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्राइलोनाइट्राइल जी। एज ए मोनोमर इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट किस्म के एक्राइलिक पॉलीमर्स बनाने के लिए। ये थे हमारे एडिशन रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। तो ऑक्सीडेशन पहले करते हैं हम थ्रू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपके पास एक अल्काइन है, इसका रिएक्शन करवाया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे और जो 2 नेसेंट ऑक्सीजन है ये कहाँ से आएंगी? KMnO4 से आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिंपल आपको यहाँ तक समझने के लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये वाटर में ऐड होगी, तो वहाँ से H लेकर OH बन जाएगा। मज़ीद नीचे वाली भी जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये H को लेकर OH बन जाएगी। तो टोटल OH कितने हो गए? 4। इथाइन का जब एक बॉन्ड टूटेगा तो दोनों तरफ एक एक OH लग जाएगा। तो जब दोबारा बॉन्ड एक और तोड़ देंगे तो ऊपर भी OH लग जाएगा। तो यानी कि कितने OH लग जाएंगे? चारों तरफ OH लग जाएंगे, तो टेट्राओल बन जाएगा। बट इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है डियर स्टूडेंट्स वो मैंने आपको इथीन में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। यहाँ पे तो याद करने के लिए सिंपल शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके। तो ये जो टेट्राओल है ये स्टेबल नहीं होता, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा? वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो जो ग्रीन कलर में मैंने आपको शो किया गया है OH H को लेकर चला गया, तो कार्बन के ऊपर वैकेंसी खाली हो गई और ऑक्सीजन पर भी वैकेंसी खाली हो गई, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह दूसरी कार्बन का OH भी हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, वाटर बन जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट आपके पास आया है इसे ग्लाइऑक्सल कहते हैं। याद रखिएगा ग्लाइऑक्सल एक एल्डिहाइड है, चूँकि ये RC डबल बॉन्ड OH, ये 2 एल्डिहाइड आपस में जुड़े हुए हैं, 2 एल्डिहाइड आपस में अटैच हुए हुए हैं। इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है और फर्दर ऑक्सीडेशन इसी कंडीशन में होती है और बीकर से ही यानी कि मिक्सचर में ही आपके पास नेसेंट 2 ऑक्सीजन्स आती हैं और वो HH के साथ अटैच हो जाती हैं और यूँ आपके पास जो प्रोडक्ट आता है उसे हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। सिंपली हाइड्रोजन के साथ मज़ीद एक ऑक्सीजन ऐड हो गई हैं। देन है हमारे पास कंबस्शन। तो कंबस्शन में आपको बता चुका हुआ हूँ कि जब भी आप इसकी कंबस्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। लास्ट है हमारे पास पॉलीमराइजेशन। C कैटेगरी के जो रिएक्शंस आते हैं वो पॉलीमराइजेशन हैं। तो पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं? 2 मोनोमर आपस में मिलते हैं और मिलने पर लॉन्ग चेन्स बना देते हैं। यहाँ पर पॉलीमराइजेशन जो की गई है वो क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक बॉन्ड टूटा, जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इथाइन से जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाएगा इथाइन के दूसरे कार्बन के पास और जो कार्बन है वो दूसरी कार्बन के साथ अटैच होकर चेन बना देगी, यानी आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये जो CH है कार्बन के साथ अटैच हो चुका हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया। इसे विनाइल एसिटाइलिन कहते हैं।
विनाइल एसिटाइलिन क्यों कहते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, तो विनाइल है और आगे एसिटाइलिन तो वो है ही है, और इसका साइंटिफिक जो नेम होगा वो 1-ब्यूटीन-3-आइन होगा। अब मज़ीद इसके अंदर जो मोनोमर हैं वो अटैच होते चले जाएंगे, यानी मज़ीद इसके अंदर इथाइन ऐड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको दोबारा शो कर दिया कि विनाइल एसिटाइलिन के साथ एक और इथाइन का मॉलिक्यूल ऐड करवाया जा रहा है। सेम यहाँ पर भी एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसका हाइड्रोजन जो है ये शिफ्ट हो जाएगा और वो CH2 बन जाएगा, और ये दोनों कार्बन आपस में लिंक्ड हो जाएंगी। तो और ये फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, ये अटैच हो गया आप कार्बन के साथ, तो CH डबल बॉन्ड CH2। इसे आप कहते हैं डाईविनाइल एसिटाइलिन, चूँकि दो आपके पास विनाइल आ चुके हैं, तो डाईविनाइल एसिटाइलिन है, इसे 1,5-हेक्साडाईन-3-आइन भी कहते हैं। ये नाम आपको लाजमी आने चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है कि जो आपने एक इथाइन इस्तेमाल की है वो एज इट इज़ रहती है, बस उसके जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होते चले जाते हैं दोनों तरफ से। अच्छा, अब हमारे पास जो विनाइल एसिटाइलिन बना था, जो पहला प्रोडक्ट बना था, अगर हम इसमें कंसनट्रेटेड HCl डाल दें, तो कंसनट्रेटेड HCl डालने से क्या होगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा और एक तरफ हाइड्रोजन चला जाएगा और एक तरफ क्लोरीन ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम होती है, यानी दरमियान वाले कार्बन के पास। जो प्रोडक्ट बना इसे आप क्या कहेंगे? क्लोरोप्रीन कहेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड तो लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो बॉन्ड ब्रेकेज किसका होना चाहिए था? डबल बॉन्ड का होना चाहिए था, यानी जो मैंने रेड कलर में शो किया। तो बट यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं टूटता, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड टूटता है। उसकी वजह ये है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। तो जो क्लोरोप्रीन है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करके तो यहाँ पे Cl ऐड हो जाता है। डबल बॉन्ड अगर आप ब्रेक करके वहाँ पे Cl ऐड करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। वो प्रोडक्ट भी बन सकता है लेकिन वो माइनर क्वांटिटी में होगा। अच्छा, अगर हम क्लोरोप्रीन की मज़ीद एक दूसरे के साथ पॉलीमराइजेशन करवाएं तो हमारे पास नियोप्रीन बनता है। ये नियोप्रीन याद रखिएगा सबसे पहला सिंथेटिक रबड़ है। पहली दफ़ा जो रबड़ सिंथेटिकली लैब के अंदर बनाया गया था वो नियोप्रीन है। अगेन पॉलीमराइजेशन है हमारे पास। अब इसमें क्या होगा कि जो एसिटाइलिन है ये पॉलीमराइज्ड होकर बेंजीन बन जाएगा। तो ये आपके सामने 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं, और ऑर्गेनोमेटेलिक अगर आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको टेम्परेचर सिर्फ 70 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा। और अगर आप नीचे वाली कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको कॉपर ट्यूब से गुजारेंगे, तो आपको कॉपर ट्यूब में जो टेम्परेचर है वो कितना देना पड़ेगा? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों रिएक्शंस हैं, एक चैप्टर नंबर 9 में भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर मैंने दोनों कंडीशंस दिखा दी आपको, जो आपको बेहतर लगे वो याद कर लीजिएगा। तो ये आप एरोस देख सकते हैं कि इनके आपस में ट्रिपल बॉन्ड तीनों के ब्रेक करेंगे और ये तीनों आपस में लिंक्ड हो जाएंगे थ्रू सिंगल बॉन्ड, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बेंजीन बन जाएगा। लास्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी में भी नहीं है, अल्केन में भी नहीं है, अल्कीन में भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्काइन के अंदर है कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। अल्काइन अपनी एसिडिक नेचर शो करता है, यानी हाइड्रोजन दे सकता है, बहुत इजीली अपना हाइड्रोजन दे देता है। इन इथाइन एंड अदर टर्मिनल अल्काइंस like propine, the hydrogen atom is bonded to the carbon atom with sp-s overlap. An sp hybrid orbital has 50% s character in it and renders the carbon atom more electronegative than sp2 and sp3 hybridized carbon. As a result, the sp hybridized carbon atom of a terminal alkyne pulls the electrons more strongly, making the attached hydrogen atom slightly acidic. इस लाइन का क्या मतलब है, इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ कि ये जो अल्काइन के अंदर कार्बन है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि इसका जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है ना, वो ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा करीब कर लेगा कार्बन की तरफ। क्यों कार्बन की तरफ ज़्यादा करीब करेगा? क्योंकि जो ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp हाइब्रिडाइज का मतलब है उसमें s करेक्टर ज़्यादा है, 50% s करेक्टर है। 50% s करेक्टर का मतलब है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है, क्योंकि s एक स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है और स्फेरिकल ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत ज़्यादा होती है। ये इन शॉर्ट यूँ ज़हन में रख लें कि s करेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो कार्बन में चूँकि sp यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन सेंटर में मौजूद होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, उनको अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आपको यहाँ पर एसिडिक करेक्टर की कंपैरिजन भी करवाया गया है
कि जो अल्काइंस हैं इनका एसिडिक करेक्टर बहुत ज़्यादा होता है और अल्कीन का एसिडिक करेक्टर कम होता है, और इसी वजह से एसिडिटी की वजह से ही इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग जनरेट हो जाती है आपस में। इसी एसिडिटी की वजह से ये डिफरेंट कुछ रिएक्शंस भी शो करता है, तो हम इसके डिफरेंट रिएक्शंस देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके टॉपिक को सपोर्ट करते हैं ये रिएक्शंस, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास एक एसिटाइलिन है, इसके रिएक्शन हम सोडियम अमाइड के साथ करवा रहे हैं NaNH2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो सिंपली क्या होगा कि इसका एसिडिक अगर हाइड्रोजन है तो इतना हाइड्रोजन जाने देगा, NH2 हाइड्रोजन को पिक करके NH3 बना देगा और सोडियम कार्बन के साथ आ जाएगा और सोडियम एसिटाइलाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को यूँ भी किया जा सकता है कि आपके सामने एक अल्काइन है, इसका रिएक्शन सोडियम के साथ किया गया है, 2 सोडियम इस्तेमाल किए गए हैं। इसके लिए कंडीशंस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये एक दूसरे से रिमूव होंगे और आपस में मिलकर H2 गैस बना देंगे, और जो सोडियम है ये दोनों कार्बन के साथ आ जाएगी और क्या बन जाएगा, डाई सोडियम एसिटाइलाइड। अगेन हम देख लेते हैं एक और रिएक्शन, एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाया गया है क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल यहाँ पर भी क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएंगे और इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगी, कॉपर आ जाएगी, और इसके साथ जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेंगे वो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और वाटर हो जाएगा। जो प्रोडक्ट आया है इसका नाम है डाई कॉपर एसिटाइलाइड और इसका रेडिश ब्राउन PPT होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का प्रोडक्ट हासिल होता है। अब ये टेस्ट के तौर पर भी ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है। ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आपने ये जज करना हो कि ये अल्कीन है या अल्काइन है तो आप उसका रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड और इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कर दें। अगर रिएक्शन हो गया तो ओबियसली इसका मतलब ये होगा कि ये अल्काइन है, और जो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा वो एसिडिक नहीं होगा और वो अल्काइन की कैटेगरी का नहीं होगा। तो अल्काइन को डिस्टिंग्विशिंग करने के लिए भी हम ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एक और रिएक्शन देख लेते हैं कि अल्काइन का रिएक्शन करवाया गया है सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑलमोस्ट कंडीशंस वही हैं, मेटल यहाँ पर चेंज है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हटेंगे, चूँकि वो एसिडिक हैं वो आसानी से चले जाएंगे और उन दोनों तरफ में कौन आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऊपर अमोनियम क्लोराइड बना था लेकिन नीचे अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और साथ में वाटर बन जाएगा। डाई सिल्वर जो एसिटाइलाइड है इसका कलर क्या होता है, वाइट PPT कलर होते हैं, कलर याद रखिएगा। अच्छा, अब हमने टेस्ट कर लिया, तो टेस्ट करने के बाद हम अपनी एसिटाइलिन को रिकवर भी कर सकते हैं। रिकवर करने के लिए आप इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दें, सिंपल किसी भी एसिड के साथ करवा दें। लाइक आपने H2SO4 के साथ करवा दिया तो Ag जो दोनों अतराफ में लगे होंगे वो सल्फेट के साथ रिमूव हो जाएंगे और Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट बना देंगे और जो हाइड्रोजन है दोनों ये वापस कार्बन के साथ आ जाएंगे और यूँ आपकी एसिटाइलिन रिकवर हो गई। इसी तरह आप अगर आप इसको H2SO4 में नहीं डालना चाहते, आप HNO3 में डालना चाहते हैं तो आप इसका HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दें और जो सिल्वर है ये नाइट्रेट के साथ सेपरेट हो जाएंगे, AgNO3 के 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे और जो हाइड्रोजन है ये एसिटाइलिन के साथ रिकवर हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।